Now class C, a picture is visible on your screen. What it is? Your simple future tense. What it is? Simple future tense. Okay. So in simple future see it represents that is action that is going to be happen. जो अभी आगे होगा, अभी हुआ नहीं है. Okay. Again I am telling. Simple future represents see an action that is going to be happen. It is not been done. Okay. See, so you can write here, we make the simple future from most verbs by adding will shall. Only what we have to add beta? Only will shall. Verb के साथ आपको क्या ऐड करना है बेटा? will और shall. क्या ऐड करना है? will shall. Okay. Now so write everyone use of the simple future. See, the simple future tense is used to talk about something that will happen at a later time after the present moment. That means जो action जो अभी आगे होगा हम उसको पहले से explain कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये action होगा. Okay? Like for example, they will finish building the house in 6 months. 6 months में वो building house हो जाएगा. Like for example, if I say after 3 months you will be in class 4. 3 मंथ्स के बाद में आप क्लास 4 में होंगे. तो आपका मैंने फ्यूचर बताया कि 3 मंथ्स मार्च में आपके एग्ज़ाम होंगे, तो जनवरी में आप अप्रैल में क्लास 4 में होंगे, है ना. तो ये मैंने आपको एक एक्शन ऐसा बताया है जो आपका आने वाला कल है, जो आपका फ्यूचर है. ओके. आपको वर्ब में क्या ऐड करना है बेटा? वर्ब में हमें सिर्फ विल और शैल ऐड करना है. क्या ऐड करना है? विल और शैल. ओके. क्या ऐड करना है बेटा? हमने विल और शैल ऐड करना है. जैसे फॉर एग्जांपल सी बेक है, जैसे कोई एक्शन है बेक, जैसे बेकर बेक करते हैं, तो हमने क्या ऐड किया है? विल और शैल बेक. ठीक है. आपने विल बेक. देखो बेटा, हम नॉर्मली हम विल यूज़ करते हैं, शैल हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ हम 100% श्योर हैं, जहाँ हम क्या है 100% श्योर है कि एक्शन होगा ही होगा. ठीक है. आप शैल कहाँ किसके साथ यूज़ कर सकते हैं? आई और वी के साथ में. किसके साथ यूज़ कर सकते हैं बेटा? आई और वी के साथ में. ओके. नाउ सी फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स इन द सिंपल फ्यूचर. अब सिंपल फ्यूचर में आपको करना है, बहुत ही सिंपल है. लाइक जेनिया डांस ऑन स्टेज टुमारो. सो आपका क्या आ जाएगा? डांस के साथ में क्या ऐड करोगे? विल. जहाँ पे 100% श्योर है ना बेटा, वहीं शैल करना, नहीं तो आप विल करना. ठीक है. तो जेनिया विल डांस ऑन स्टेज टुमारो. ओके. क्या आ जाएगा बेटा? जेनिया विल डांस ऑन स्टेज टुमारो. नेक्स्ट देखो, दे पिक अप द चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल इन आफ्टरनून. अब पिक है. बेटा आपको वर्ब में कुछ भी ऐड, कुछ भी चेंज नहीं करना. In future, nothing we have to do with the verb. Nothing change we have to do. जैसे पास्ट में तो हम ed लगा देते हैं, हम चेंज कर देते हैं. ठीक है. प्रेजेंट में भी हम चेंज कर देते हैं, एस और es लगा देते हैं. लेकिन फ्यूचर में हमें कुछ भी नहीं करना. ओके. नथिंग यू हैव टू डू इन द फ्यूचर. ओके. आपको एज इट इज़ रखना है. ओके. सिर्फ आपको क्या ऐड करना है? विल और शैल. क्या ऐड करना है हमने बेटा? विल और शैल. ओके. शैल हमने कहाँ ऐड करना है? जहाँ हम 100% श्योर है. ठीक है. जैसे हम 100% किसके साथ श्योर होते हैं? आई और वी के साथ में, यानी कि हमारे साथ हम 100% श्योर होते हैं, है ना. जैसे देखो, जेनिया डांस ऑन स्टेज टुमारो. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? विल डांस. ओके. क्लियर. ना नेक्स्ट देखो, दे डैश पिक अप द चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल इन द आफ्टरनून. अब पिक फ्यूचर में आप कैसे करोगे? विल पिक. ठीक है. हमने पिक एज इट इज रखा, पिक में कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ हमने आगे क्या ऐड किया? विल. ओके. द सेम हेयर, डांस के साथ में हमने क्या ऐड कर दिया? विल. विल डांस. क्लियर एवरीवन. नेक्स्ट देखो, हैरी डैश प्ले द गिटार एट द कंसर्ट. अभी वो आगे जो कंसर्ट होगा, जो उसका शो होगा, उसमें वो प्ले करेगा. तो हमने उसका फ्यूचर बताया है, तो प्ले बेटा एज इट इज रहेगा. प्ले के साथ कुछ भी चेंज नहीं करोगे, सिर्फ आप ऐड करोगे विल. सो हैरी विल प्ले.
ओके अगर आप 100% श्योर है किसी में तो आप शेल यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं हैरी शेल प्ले। ओके नेक्स्ट देखो बेटा, मनल एंड सोफिया, ठीक है। अब बेक है, बेक के साथ में हमने क्या लिखा है, विल बेक। ओके बेक के साथ में हम क्या कर सकते हैं, विल बेक अ केक फॉर द पार्टी। ओके सो यहाँ पे बेटा आप सभी ने फर्स्ट नोटेड डाउन द सिंपल फ्यूचर टेंस। नोट डाउन इन योर नोटबुक बेटा। ओके डन। नाउ राइट देयर वी मेक द सिंपल फ्यूचर फॉर्म of most verbs by adding shall or will as helping verb before them. That means only हमें सिर्फ helping verb add करने हैं, that is shall or will. Okay? Nothing we have to do with the verb बेटा, कोई चेंज नहीं करना verb के साथ में, आपने सिर्फ will और shall add करना है। ओके फॉर एग्जाम्पल बेक में आ गया शैल और विल बेक, और स्प्लैश में आ गया शैल और विल स्प्लैश। ओके नाउ राइट देयर यूज ऑफ द सिंपल फ्यूचर। नाउ वेयर वी आर यूजिंग सिंपल फ्यूचर, राइट देयर द सिंपल फ्यूचर टेंस is used to talk about something that will happen at a later time after the present moment. That means सिंपल फ्यूचर हमने कहाँ यूज़ करते हैं, वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हम कोई आने वाला एक्शन एक्सप्लेन करते हैं। ओके द एक्शन विच वी विल डू इन फ्यूचर, जो हमारा फ्यूचर का एक्शन है। ओके फॉर एग्जाम्पल दे विल फिनिश बिल्डिंग द हाउस इन 6 months, और यू कैन से लाइक वी शैल कंप्लीट द क्लास 3 इन नेक्स्ट 3 months। हम नेक्स्ट 3 months में क्लास 3 जो है कंप्लीट कर लेते हैं। ओके सो नाउ यू कैन राइट द सेंटेंस, fill in the blanks with verbs from brackets in simple future tense. Jania dash dance on stage tomorrow. So right there dance you will write will dance. Okay. दे पिक में लिख दीजिए आप विल पिक। ओके हैरी में लिख दीजिए विल प्ले, और मनल एंड सोफिया बेक में आ जाएगा विल बेक। ओके ओनली जस्ट ऐड विल शेल, नथिंग, और शेल वहाँ ऐड करेंगे जहाँ आप 100% श्योर, अदरवाइज विल ही करेंगे। ओके डन एवरीवन।